Yes, first debut. Yeah. पहली चीज़ मैंने नगमा के बारे में नोटिस की थी वो थी उसकी सिंसेरिटी। कभी भी एक्टिंग नहीं की थी एज अ फर्स्ट डे, बट जो सिंसेरिटी थी कि हाँ मुझे करना है, मुझे सब सीखना है, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी मैं समझूंगी, मैं करूँगी। बट वही मज़े होते हैं टीचर्स के, उनसे भागना, उनसे छुपना, बंक करना, लड़कियों के पीछे भागना, अट्रैक्शन, लव, वैलेंटाइंस। एपिसोड्स आपको देखने पड़ेंगे। काफ़ी कुछ दिखाया गया है ट्रेलर में। एक लुक है, फील है, लव स्टोरी है, एक बैकग्राउंड है, 60s का एरा है, 70s का एरा है, बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है, ट्रेजिडी है, रेवोल्यूशन है, बहुत इश्यूज़ हैं, उसके बीच में एक प्यारी सी लव स्टोरी जो पनप रही है। एक फूल खिलता है। फूल है फूल हिंदी। कमल नहीं, कमल कीचड़ में खिलता है, इतनी सारी ट्रेजेडी के lily. बीच में। पहली बार ट्रेलर देखा तो वो अनएडिटेड वर्जन हमें हाँ, भेजा था, हमने तो देखा था। उसमें भी हम बहुत खुश होते। आई वाज ब्लोन अवे Yeah. Without dubbing, Correct. without any BG, without dubbing, without nothing, कुछ नहीं, बिल्कुल रॉ ट्रेलर था और वही देख के फर्स्ट रिएक्शन था वाओ, सो एंड करण और नगमा ने तो बहुत शूट किया इसके लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने नहीं देखी थी और मैं खुद पहली बार देख रही थी, और इन्होंने तो वो किया था, एंड आई वाज सीइंग इट एज अ थर्ड पर्सन एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस शो इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। लाइक मुझे खुद को नहीं पता था ये शो इतना अच्छा लगेगा। नहीं। एक्चुअली मैं अपने कैरेक्टर्स में अपना बहुत कुछ लेके आता हूँ। रणबीर एक काफ़ी मेरे ही जैसा मैं हूँ उसका एक बहुत ही अलग वर्जन है, थोड़ा सा ओवर द टॉप वर्जन है, बहुत ही रियल टाइप का कैरेक्टर है जो गलतियाँ करता है और वो सीखता है। वो मैंने भी वो सब किया है लाइफ में, सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। आप भी रिलेट करोगे, आप जब देख रहे हो आप भी, यू गाइज विल से कि यार हाँ मतलब ये होता है लड़कों के साथ। बट येस, ही इज़ फ्लैम्बॉयंट, ही इज़ रूथलेस, नॉन अनअपोलोजेटिक, सो इट्स अ वेरी वेरी क्यूट कैरेक्टर। कुसुम यस। क्या? अरे आप देखो तो उस लड़की को देखो तो, बट या शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार, शी हैज़ सो मैनी फेजेस, लाइक उसका मुझे तो मिस्ट्री लग रहा था। अच्छा ये भी है, मैं बोल भी रही थी बहुत लोगों को कि यार मैंने फर्स्ट शो में कितना कुछ कर लिया, कितना कुछ मुझे एक्सपीरियंस करने मिला बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, बिकॉज शी इज़ एक्सपीरियंसिंग सो मैनी फेजेस इन आवर लाइफ, and from being strong to vulnerable to independent to to breaking everything, so it was बहुत मज़ा आया मुझे। और उसका कैरेक्टर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप देख लो। सो आई प्ले सुजाता, जो कि रणबीर की बचपन की दोस्त है, एंड शी इज़ इन लव विद हिम सिंस I think forever, and she is the only person who रणबीर करण का जो कैरेक्टर है वो प्लेयर है, he is a मतलब he's like the worst playboy you'll ever come across. He wants to take every girl he sees, every girl is like a target for him. He's like the worst playboy, and he's played that character so well. And जब मैं सुजाता का जो कैरेक्टर है, she is the only one who sees through that facade. She sees through that कि ये जो बाहर से जो इतना प्लेयर बनता है ना, अंदर उसका दिल उतना ही अच्छा है, and that is what she falls in love with, and I think that is what is the beauty of their relationship, because कहीं ना कहीं रणबीर को भी ये पता है कि सुजाता sees through me, and I think that is what forms the bond of their relationship, and it's a very cute scenes and very cute angle we have here, and there's only सुजाता जो कि एक्चुअली बिलीव करती है रणबीर में, बाकी सब जो हैं वो, क्योंकि उसको इतनी नफरतें हैं, उसने सबके साथ इतना बुरा किया हुआ है, सो ओनली सुजाता इज़ द वन पर्सन जो उसको as Simran said, who sees through all of it. लड़कों के लिए ये आइडल है, और लड़कियों के लिए तो ये लड़की चप्पल लेके आएगी तो दूसरी लड़की बहुत लड़कियां पीटेंगी इसे। जी या यस, फर्स्ट डेब्यू। या सॉरी, अरे घर बन गया था मेरा वो तो, बहुत मज़ा आया मुझे।
मुझे ये एक्चुअली बच्चे की जैसे ट्रीट करते थे एंड दे यूज्ड टू ट्रीट मी सो लाइक यू नो द फैक्ट दैट दे नो इट्स माय फर्स्ट and they appreciate it, they were embracing it and they were like full support, motivation, तू कर लेगी. जब मैं मुझे कभी कभी लगता था मैं नहीं कर सकती, करण उसे तू कर लेगी यार, you can do it. So you know believe था तो एंड देन सेट पे तो बहुत मज़ा आता था मुझे. मैं सब मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे पूरी फैमिली है. जो पहली चीज़ मैंने नगमा के बारे में नोटिस की थी वो थी उसकी सिंसेरिटी. जब वो सेट पे आई थी पहला दिन, आप पहली बार एक ऐसे, वो आर्टिस्ट हैं, वो डिज़ाइनर हैं, उन्होंने सब कुछ किया है बट कभी भी एक्टिंग नहीं की थी, यू नो एज अ यू नो फर्स्ट डे. बट जो सिंसेरिटी थी कि हाँ मुझे करना है, मुझे सब सीखना है, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी मैं समझूंगी, मैं करूँगी, मैं लेट काम करूँगी, मैं आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी. सो ये जो एक सिंसेरिटी होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है एज फॉर एन एक्टर. इट इज़ वेरी यू नो, जब आप रॉ होते हो तो आपके डायरेक्टर, आपके को एक्टर्स आपको स्कूल करते हैं, तो वो उसमें बहुत सारे लोगों में ईगो होती है. मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स में जो कि नगमा में नहीं थी. एंड फ्रॉम देयर यू नो over the period of 9 months that we've shot for the show, she has grown tremendously. Because only if your attitude is that कि मुझे सीखना है और मैं कुछ इन लोगों से कुछ whatever the good things I can grab from every person, वो मैं सीखूंगी. So it was always there in her. So that was one thing that you know I really respect about her. Yeah, I would say the same thing. So Nagma and I, we did another show जो भी release नहीं हुआ है, तो इनका उसमें एक बहुत ही important character था. And she came and she was so raw. She seemed very lost. I think उनका one of those first few times facing the camera था, and camera इस तरफ है एंड मैडम को वॉक करना है तो बाल पूरे इस तरफ लेके पूरा फेस कवर करके वॉक कर रही थी. एंड मैं असिस्ट पे बैठी, मॉनिटर बैठी, मैं बोला ये क्या. सो देन आई वेंट टू हर, जब कट हुआ एंड आई टोल्ड हर. सो आई वाज लाइक यू नो, बिकॉज आई फेल दैट आई शुड जस्ट यू नो मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि शी डजंट नो वेयर द कैमरा है. सो देन आई टोल्ड हर कि कैमरा जहाँ होता है ना वहाँ हमेशा फेसिंग देनी होती है, तो आप बाल इस तरफ करो, थोड़ा इस तरफ बॉडी लैंग्वेज रख के चलो. सो आई गेव हर दोज टिप्स and cut to I come on, it happened in Calcutta ka set, and there I see her, and that was my impression of her the first time when I shot with her. And after a few months when I come here, I see a completely different person. She is not that naive girl anymore जिसको कैमरा नहीं पता कहाँ पर है, जिसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है. She knew, and she was the growth that I saw her now was really commendable, and I was so impressed. I was like चलो अच्छा है, सीख रही है, अच्छे से सीख रही है. कॉलेज लाइफ होती है वो हमेशा सेम रहती है. हाँ मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, बट वही मज़े होते हैं टीचर्स के. यू नो उनसे भागना, उनसे छुपना, बंक करना, यू नो लड़कियों के पीछे भागना, अट्रैक्शन, लव, वैलेंटाइंस, हार्ट्स, क्रशेस, पार्टीज़, यू नो म्यूज़िक और वो सब. तो 60s एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेकेड था यू नो पूरी दुनिया में. इट वाज अ वेरी कलरफुल, इट वाज अ डेकेड जहाँ पे बहुत चेंजेस आ रही थी पूरी दुनिया में, थैंक्स टू ऑल द ड्रग्स. सो वो सारा फ्लेवर जो 60s का हम लोगों ने कॉलेज में दिखाने की कोशिश की है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड आई थिंक ये सब अभी तक वीव नॉट सीन दिस इन अ शो, और वीव नॉट सीन दिस एनीवे. ये पहली बार है कि हम ऐसे बैकड्रॉप लेके कुछ देखेंगे ऑन स्क्रीन. एंड आई थिंक दैट इज़ द USP ऑफ द शो, बिकॉज कितना कुछ हुआ था कैलकटा में, इंडिया में, एंड मुझे खुद नहीं पता था ये सब चीज़ें. मैंने हिस्ट्री पढ़ी है बट स्टिल यू डोंट रिमेंबर दिस चीज़, में बचपन में पढ़ते हो. एंड जब ये शो के बारे में when I found out and I saw, I was like, wow, like this is the backdrop, I think is amazing. निकलना ही नहीं है, मजे आ रहे हैं. नगमा की साड़ीज बहुत एंजॉय की हम सब ने. नगमा जब साड़ी पहन के सेट पे आती थी टी-शर्ट्स बहुत तो हम एंजॉय किए. सब चुप हो जाते थे. बट आई थिंक मैंने तो बहुत एंजॉय किया है इस लुक को, बिकॉज कहाँ बार बार ऐसा मौका मिलेगा कि मैं बेल बॉटम्स एंड यू नो टर्टल नेक्स एंड जैकेट्स एंड गिटार्स एंड यू नो लॉन्ग हेयर एंड ड्रेसेस. So it was for us, and it's different for all the characters. Yeah. बहुत ही Everyone has an individual style. Yeah, and like my character, मुझे ना छोटे बाल बहुत पसंद है. Like अगर मेरा बस चले मैं बाल अपने कल जाके कटा लूँ, but then I've tried that and it's not looked good on me. मुझे I can't maintain short hair, so it's a problem. But इस शो में मैंने अपना पूरा चौक कंप्लीट किया है. मेरे 60s मैंने छोटे बाल रखे हुए हैं, and I've enjoyed that look so much. Like I used to look forward to And come on she set was to get into this short hair. Simran has looked beautiful. Look who's talking.